नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, एक भर्ती निकल कर सामने आ रही है और ये जो भर्ती निकाली गई है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये भर्ती निकाली गई है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा वालों के लिए भी है और आईटीआई के छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन जॉब अच्छी है, इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे करियर का ऑप्शन है। ठीक है, ये करियर पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और इसके बाद इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो एक ऑप्शन यहाँ से आएगा डाउनलोड करने का। ये दूसरे नंबर पे ये देखिए, जो अक्टूबर में निकला हुआ है, 8 अक्टूबर को, ये वाला है। इसको यहाँ से व्यू डिटेल्स करके आप इसे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं, इसके बाद आपको डिटेल्स में हम बताते हैं। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 85 है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आ रही है। ठीक है, बार का भी 1300 के आसपास पोस्ट है। डीआरडीओ में भर्ती निकाली गई है, रेलवे लोको पायलट की भर्ती आ रही है, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है, तमाम भर्ती आने वाली है। तो ईजीवे कोचिंग में 4 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आईटीआई के सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक बैच को ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस एक बात और ध्यान रखना है कि भारत में बहुत सारे कोचिंग हैं जो आपको बहकावे में उन लोगों को नहीं आना है, क्योंकि आईटीआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आईटीआई के लिए जो स्पेशलाइज्ड कोचिंग है उसको सर्च कीजिए, वहाँ से जल्दी आपको नौकरी मिलेगा। हमारे यहाँ से 3 से 4 महीने पढ़ के आप नौकरी ले सकते हैं और ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि हमारा बैच ही 3-4 महीने का होता है। अब खैर मैं 6 महीना बैच लेता हूँ इसलिए क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस करना होता है। बच्चे घर में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से बैच को थोड़ा सा हम लंबा कर दिए हैं, लेकिन सिलेबस को हम लोग 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर देते हैं और भरपूर आपको टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप ऑनलाइन या और ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या है तो हमें मेल कीजिए 24egv@gmail.com पे मेल करके आप अपने समस्या को मेल कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ये नोटिफिकेशन है जो निकाला गया है। नोटिफिकेशन ये भारतीय इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है और ये कहाँ है, नासिक रोड पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, यहाँ पता है कि जो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट था वो स्टार्ट हो गया 8 अक्टूबर से ही था। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है 8 नवंबर है। 1 महीना इस फॉर्म का भर सकते हैं। पेमेंट के लिए 8 से लेकर 8 नवंबर तक टाइम, 1 महीना पेमेंट का भी दिया हुआ है, मतलब फॉर्म भरने के बाद पेमेंट भी आप कर सकते हैं उसी समय, और 1 महीना का ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, और टेंटेटिव एग्जाम का डेट यहाँ पर दे रहा है जनवरी 2023 या दिसंबर 2022। जनवरी में ही मान के चलिएगा, जनवरी या फरवरी में ही इसका एग्जाम होगा, पहले कोई चांस नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर सीटों की संख्या दिया गया। ठीक है, पहला सीट है जूनियर टेक्नीशियन का, टेक्निकल का, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 30 है। और ये इसमें जो 30 सीट है, ये टेक्नीशियन की जो भर्ती है ये प्रिंटिंग से, जो प्रिंटिंग से डिप्लोमा किया है, प्रिंटिंग से जो आईटीआई किया है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल का इसमें 38 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन टेक सपोर्ट का डिजाइन का 2 है। जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप का 4 है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का 2 है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 है। जूनियर टेक्नीशियन स्टोर का 2 है और जूनियर टेक्नीशियन सीएसडी का 5 है। तो आपका इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रिकल में भर सकते हैं। ठीक है, मशीनिस्ट वाले मशीनिस्ट में भर सकते हैं, फिटर वाले मशीन शॉप में भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसका क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 18,780 से लेकर 67,390 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि 30,000 के आसपास आपका सैलरी स्टार्टिंग रहेगा। ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जो रिजर्वेशन है, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये चलाया जाता है। ठीक है, इसका 1-2 और ब्रांचेस है, जैसे देखिए आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में देवास में इसका एक अपना ब्रांच है, कंपनी है। इसके अलावा दिल्ली में है, नोएडा है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है। इन सभी जगहों पे ये कंपनी का अपना कंपनी का ब्रांचेस हैं, एग्जिस्ट करती है वहाँ पे कंपनी, तो वहाँ पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये कंडीशन इसमें दिया गया है। ठीक है, और ओवर टाइम
अगर आपको ओवर टाइम वर्क मिलता है करने के लिए कंपनी में, तो उसके लिए अलग से आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। ये एक PSU है, ठीक है, समझ रहा है ना। एज की बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर 25 साल के जो लोग हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल वाला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 25 साल, ठीक है। अब जो यहाँ पे भर्ती निकाली गई है उसके लिए एज लिमिट यहाँ दिया गया है। SC ST OBC तमाम लोगों के लिए यहाँ पर छूट भी दिया गया है, ठीक है। अगर आप SC ST से तो 5 साल मिलेगा, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल छूट है एज में, और जो हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल छूट दिया जाएगा, ठीक है। इस सर्विसमैन का भी यहाँ पर छूट दिया गया है, तो तमाम छूट आपको मिलेगा। डिपार्टमेंटल वाले में उनको एज में कोई छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो हम आपको पहले बताए थे, यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर अगर आपका ITI का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT दोनों चलेगा, लेकिन प्रिंटिंग से है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने प्रिंटिंग से डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन में, जिसमें 30 पोस्ट है। दूसरा था जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल का, जिसमें 38 सीट था। इसमें बोला है कि ITI का सर्टिफिकेट आपको NCVT या SCVT तो होना चाहिए, लेकिन प्रिंटिंग ट्रेड, लिथो ऑफसेट मशीन इत्यादि में तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब प्रिंटिंग वाले ही डिप्लोमा या ITI हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जूनियर टेक्नीशियन सपोर्ट डिजाइन के लिए बोला है कि अगर आपका ट्रेड प्लेट मार्कर है, लिथोग्राफिक है, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप के लिए फिटर चाहिए। फिटर शॉप अगर आपने ITI किया है तो आप मशीन शॉप में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन के लिए जो इलेक्ट्रिकल वाला पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। NCVT और SCVT दोनों चलेगा, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए यहाँ पे फिटर ट्रेड मांगा है, ठीक है। फिटर वाले 2 जगह अप्लाई कर सकते हैं, 3 जगह है मान के चलिए। जूनियर टेक्नीशियन CSD में भी फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर के लिए 1 2 3 जगह अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो आपके लिए सीटों की संख्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। रेगुलर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे इसमें कुछ डाउट आपको होगा तो पूछिएगा, फिर हम वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एग्जामिनेशन फ़ी की यहाँ पे बात किया है। एग्जामिनेशन फ़ी बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और उसके लिए जो चार्जेस 600 रुपये है, ठीक है ना। और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप उन लोगों के लिए 200 रुपये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 600 लगेगा ऑल कैटेगरी के लिए, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पे 200 देना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो ट्रेनिंग रहेगा 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखा जाएगा। ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर ट्रेनिंग में कुछ उनको फॉल्ट लगती है तो फिर आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन 1 साल आपको ट्रेनिंग बेस पे ही ये लोग रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन के लिए बात करें तो ऑल क्वार्टर्स वगैरह आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर वहाँ पर कंपनी में अवेलेबल होता है तो उसके बाद आपको क्वार्टर अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर बात किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 80 क्वेश्चंस आपके ट्रेड से आएगा। जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड का नाम भी लिख दिया है, प्रिंटिंग, प्लेट मेकर, लिथोग्राफिक, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का 10 रहेगा, रीजनिंग का 10 रहेगा, मैथ का 10 रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मार्क्स का रहेगा। समय आपको 120 मिनट दिया जाएगा। समय आपको कितना मिलेगा? 120 मिनट। तो इजी वे कोचिंग में आपका ये ट्रेड वाला काम हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड का 80 क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ का भी तैयारी हो जाएगा। बचेगा क्या? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का बैच हम लोग ला रहे हैं, बहुत जल्द नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो आप इसके लिए भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास आना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 55%, ओबीसी से हैं तो 50% और SC ST से हैं तो 45% आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका केवल और केवल नंबर, अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप सही करते हैं तो नंबर केवल आपको मिलेगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए नासिक, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता, इतने जगह पे इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। तो बिहार वाले बच्चों के लिए यहाँ पे आपका कोलकाता नज़दीक पड़ेगा, ठीक है।
और हैदराबाद दक्षिण भारत के लिए भोपाल, जो यूपी के झांसी तरफ के हैं, एमपी के, उनके लिए भोपाल नज़दीक है। दिल्ली वाले, हरियाणा राजस्थान के बच्चे दिल्ली जा सकते हैं। तो आप अपने अनुसार सेंटर का चॉइस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सेंटर पे जो एग्जिस्टिंग सेंटर है वहाँ पे बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं तो आपका फिर वो अपने अनुसार सेंटर को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर इसके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और तमाम जानकारी और भी दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अप्लाई करने का वीडियो बनाया जाएगा, इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 10 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो IIT इंस्टीट्यूट जो चैनल है उस पर वीडियो हम लोग स्टेप बाय स्टेप भर के फॉर्म को बनाकर बताते हैं। तो पहले वीडियो वॉच कर लीजिए, 1 से 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आसानी से सब चीज़ों को समझकर इसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, वो गलत भर देता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और IIT इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम लोग फॉर्म भरने का वीडियो लगातार स्टेप बाय स्टेप भर के बताते हैं, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर कोई क्यूरी हो, कोई जानकारी हो, कोई चीज़ नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।